किसी भी वक्त किसी भी हालत में अपने रब से नाउमीद ना हो। इसकी रहमत, इसका करम तो किसी भी वक्त अता हो सकता है, किसी भी वक्त आपकी बिगड़ी संवर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा दे और आपको अपनी खैर व आफ़ियत के साए में रखे। इमाम सुफ़ियान अस्सौरी से किसी ने पूछा कि कौन शख्स गलती पर है। अगर यही सवाल हमसे कोई करे तो हम कहेंगे जो कुफ्र करता है वो गलती पर है। कोई कहेगा जो झूठ बोलता है। किसी का ख्याल होगा कि जो ज़ना करता है वो गलती कर रहा है। मगर इमाम सुफ़ियान अस्सौरी ने कहा, जो शख्स ये सोचता है, ये गुमान करता है कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, मैंने तो बहुत गुनाह कर रखे हैं, मेरी तो तौबा भी कबूल नहीं होगी, तो वो गलती पर है। किसी भी वक्त किसी भी हालत में अपने रब से नाउमीद ना हो। इसकी रहमत, इसका करम तो किसी भी वक्त अता हो सकता है, किसी भी वक्त आपकी बिगड़ी संवर सकती है। जब इंसान हाथ उठाकर अपने रब के हुजूर दुआ करता है तो दुआ करते वक्त अपने मकसद को ज़हन में रख कर पूरी तवज्जो के साथ और कामिल यकीन का होना ज़रूरी है। अल्लाह पाक बंदे की दुआ सुनता है और इसे अता भी करता है। जो दुआ कबूल नहीं होती, इससे बेहतर इंसान को अता कर दिया जाता है। अपने रब से मांगते रहो और बार बार मांगो, क्योंकि अल्लाह पाक के सामने बंदा जब अपना मसला बयान करता है, अपना दुखड़ा रोता है, तो अल्लाह पाक इस अमल को पसंद करता है। आपकी जो भी हाजत हो, जो भी मुराद हो, अपने रब से मांगे, क्योंकि वही अता करने वाला है। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर मिलती रहेगी। और हमारी इस वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा, आपकी वजह से किसी और का भला भी हो सकता है। आप किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं कि इस परेशानी से निकल नहीं पा रहे, या आपका कोई ऐसा काम जो नहीं हो पा रहा, पूरी कोशिश और वसाइल के बावजूद अभी तक आप नाकाम हैं, तो ऐसे में आप इस वजीफ़े को सिद्क़े दिल से पढ़ना शुरू कर दें। इस अमल के रिज़ल्ट ख़ुद इस वजीफ़े के मुजरब होने की गवाही देंगे। आपका मकसद जायज़ होना चाहिए और अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मसला हल ना हो, आपकी परेशानी दूर ना हो, आपकी मुरादें आपको ना मिलें। अमल को इसकी तादाद के मुताबिक पढ़ना है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं करनी, और अमल को रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना है, और सदका अदा करने के बाद अमल को शुरू करना है। अमल का तरीका नोट कर लें या इस वीडियो को कहीं सेव कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके बार बार काम आएगी। आप जिस मसले का हल होना मुश्किल समझ रहे हैं, नामुमकिन समझ रहे हैं, ये आपकी सोच है, आप ऐसा समझ सकते हैं, मगर अल्लाह पाक के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होता है। इससे बेहतरीन कोई भी साथी नहीं। कसरत से अपने रब की हम्द व सना करते रहो और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहो, और कुरान पाक की तिलावत करना अपना मामूल बना लो। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, अगर दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, अगर अपनी रूह से देखोगे तो आपको खुदा नज़र आएगा। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा, या आप बीमारी से शिफा चाहते हैं, अपनी औलाद के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, या इनकी शादी होने में रुकावट आ रही है, आपको जॉब नहीं मिल रही, इनकम बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं, या रिज़्क़ में फरावानी चाहते हैं, आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी परेशानी हो, आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें। आपको इस मेहनत का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। 100% आपकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। अपने रब के फरमा बरदार बन जाओ। अल्लाह के बंदे कौन होते हैं जिससे गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लेते हैं, जिनके यकीन आजमाइश में टस से मस नहीं होता, जो दुआओं पर शक नहीं करते। यकीनन अल्लाह के बंदे वही होते हैं जो अपने रब पर ईमान रखते हैं, और ऐसा ईमान कि इनके लिए अल्लाह से बढ़कर कायनात में और कोई शय नहीं होती। इनका जीना भी अल्लाह के लिए होता है और मरना भी अल्लाह के लिए होता है। अवाइल कमरी माह में 14 तारीख़ तक किसी भी जुमेरात को बाद नमाज इशा किसी अलग गोशे में बैठ जाएं, जहां दौरान पढ़ाई आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ, 1100 बार अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, इस तरह पढ़ें कि आप जो भी मुराद पाना चाहते हैं, जिस भी मसले का हल चाहते हैं, जैसी भी हाजत पूरी होने के तलबगार हैं, इसका कामिल तसव्वुर आपके ज़हन व दिल में मौजूद रहे। अमल मुकम्मल होते ही सजदे में चले जाएं और इसी हालत में अपने रब के हुजूर इनका सारी से दुआ मांग लें।
اس عمل کو آپ نے 7 دن تک پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ ادھر وظیفہ ختم ہوا اور ادھر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، پریشانی سے نجات مل جائے گی، آپ مشکل سے نکل آئیں گے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے 170 روپے کسی ایک مستحق کو ادا کر دینے ہیں، اور عمل ختم ہو جانے کے بعد گھر میں کوئی میٹھی چیز پکا کر چھوٹے معصوم بچوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ اس عمل کے رزلٹ آپ کو خوش کر دیں گے۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تاکہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔